पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुन रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा। कहा, अगर बायकॉट कर रहे हैं तो कार्रवाई का हिस्सा न बने, अगर बायकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपसे ऐसी ही तवक्को थी। अदालत ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर रखा है। केस की अहमियत के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील बड़ी तादाद में पहुंच गए। इंतखाबात के इस विफाक ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर एतराज आयद कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत का मौकिफ तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करा दिया। पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा मौकिफ अपनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद पीटीआई दरखास्त मौखर की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस इलेक्शन केस को सुन चुके हैं उन्हें निकाल कर बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन पहले राउंड में इलेक्शन का केस सुनने से इनकार कर चुके। पहले राउंड में 4-3 की अक्सरियत से इलेक्शन केस का फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने। अरकान कौमी असम्बली से मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस और मुतवक्के फैसले के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात पर चीफ जस्टिस से शिकायत कर दी। कहा, वकला को रेड जोन दाखिले से रोका जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, केस के लिए वकला का बड़ी तादाद में आना जरूरी नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, वकला को हमने नहीं बुलाया, आज कन्वेंशन है। उस पर चीफ जस्टिस बोले, फिर जिस बार ने वकला को बुलाया वो खुद इंतजामिया से बात करेगी। हम इस केस को 184(3) में टेकअप नहीं करेंगे। आप मुतल्लिका फोरम पर दरखास्त दायर करें। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं। वकला के फेस में शरपसंदों के दाखिले का खदशा है। पुलिस चेकिंग कर रही है। वकला के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं। तहरीक इंसाफ बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रखती है कि हमने आइन के साथ खड़ा होना है। इसके बगैर जंगल का कानून होगा। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सो कॉल्ड जानशीन उसके आइन पर हमला कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए, भुट्टो आइन देके जाता है और नवासा आइन तोड़ने का आज फैसला किए बैठा है। आइन के बगैर मुल्क में जंगल का कानून होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम नेहाद जानशीन क्या किरदार अदा कर रहे हैं। भुट्टो आइन बनाता है और नवासा आइन तोड़ता है। ये फर्क है भुट्टो और जरदारी में। उम्मीद है फतह आइन की होगी। फैसल जावेद बोले, आज एक अहम दिन है। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। हम सिर्फ आइन पर अमल दरामद चाहते हैं। पीडीएम की जमातें आइन पर हमलावर हैं। खुशी है कौम जाग उठी। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मुकदमे में इतनी टूट फूट नजर नहीं आती। इस सूरत हाल में घर के सब अफराद को एक साथ बैठ जाना चाहिए। मोहसिन शाहनवाज रांझा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, ना कि इमरान खान की। जिसकी पैदाइश नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले से हुई उसको मजीद रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। इमरान खान के मुकदमात का मवाजना अगर नवाज शरीफ के साथ किया जाए तो लाडले के साथ होने वाला सलूक सबके सामने है। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने कहा, केस के तमाम फरीकों को सुनने बगैर इंसाफ नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस से कहेंगे हमें भी सुना जाए। तोशा खाना केस, नैब तलबी के नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
इमरान खान और बुशरा बीबी ने 16 मार्च और 17 फरवरी के नैब कॉल अप नोटिस हाई कोर्ट में जमा करा रखे हैं। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलियत हयात नैब ऑफिस में पेश नहीं हुए। उधर इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वफाक से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या इमरान खान को बतौर साबिक वजीर आजम सिक्योरिटी नहीं मिल रही? फैसल फरीद एडवोकेट ने कहा सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अदालत ने वजारत दाखिला से 6 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं, इमरान खान का दो टोक ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट का भरपूर साथ देने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, इलेक्शन पर किसी से भी बातचीत करने को तैयार हूं। मौजूदा फौजी क़यादत से कोई राब्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकसीम के पीछे नवाज शरीफ का हाथ है, ये उनकी पुरानी रविश है। अदालत का फैसला न मानने का मतलब मुल्क में आइन और कानून खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरी कौम खड़ी होगी। अगर अभी इलेक्शन नहीं होंगे तो अक्टूबर में भी इम्कानात कम हैं। फिर तो जब ताकतवर फैसला करेगा तब ही इलेक्शन होंगे। उम्मीद थी बाजवा के जाने से तब्दीली आएगी, मगर पॉलिसियों ने ज्यादा शिद्दत पकड़ ली। मरियम नवाज कुछ रोज बाद लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ के साथ उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगी। किया इलेक्ट्रिक की समाही एडजस्टमेंट के लिए वफाकी हुकूमत की दरखास्तों पर नेपरा में समाअत। नेपरा के मुताबिक रवा माली साल की पहली माही एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक इजाफा मांगा गया है। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि किया इलेक्ट्रिक सारिफीन से समाही एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल नहीं किया गया। डिस्कोज के सारिफीन से इन समाही एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल किया जा चुका। CPPA हुकाम के मुताबिक किया इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर 20 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। सारिफीन अप्रैल से जून तक औसतन 4 रुपये 76 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। बारिशों का नया स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, साहिवाल, चीचावती, टोबा टेक सिंह, पीरमहल, खुशहाब, डिचकोट, भक्कर, शोरकोट, टांग, तोसा में मूसलाधार बारिश। यालाबारी से गंदम की फसल को नुकसान। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नथिया गली और मरी में शदीद बारिश और यालाबारी, सड़कें सफेद हो गई। दर्जा हरारत में वाज़े कमी, ठंडी हवाएं चलने लगी और महकमा मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान। पेशावर समेत सूबे के बेशतर हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला। नदी नालों में तुकयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दीर लोयर में राबता सड़कें बह गईं। दरिया पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। बाजोड़ के खार बाजार के करीब कमरे की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जनूबी वजीरिस्तान में पिकअप सैलाबी रैले में बह गई। 2 अफराद सवार थे। PDMA की खैबर पख्तूनख्वा को वार्निंग, तमाम असला से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। तोनसा शरीफ में मूसलाधार बारिश से गंदम की फसल शदीद मुतासिर। कोहे सलमान में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी का खदशा। रोद कोहियों में आने वाले मुतवक्के सैलाबी पानी के पेश नज़र रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया। मट्टी में हुई अहमदानी चौकीवाला के मज़ाफ़ात और सोकड़ के आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म। केश में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, सिपाहियों और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहीदों को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सबुर्द खाक किया गया। कराची से टोरंटो जाने वाली परवाज PK 783 की ओस्लो एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दौरान परवाज मुसाफिर की हालत बिगड़ने पर ओस्लो एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। मुसाफिर सैयद जावेद को मुकम्मल तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। परवाज PK 783 ने ओस्लो एयरपोर्ट से टोरंटो के लिए उड़ान भर ली। तर्जुमान PTI के मुताबिक टोरंटो से इस्लामाबाद आने वाली परवाज 13 घंटे ताखीर से ऑपरेट होगी।
सऊदी अरब का मई से तेल की पैदावार में कमी का फैसला। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का फैसला। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस मुमालिक ने 11 लाख बैरल योमिया से जायद तेल की पैदावार कम करने का ऐलान किया था। वेरिफिकेशन फीस क्यों ना दी? ट्विटर ने न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्लू टिक खत्म कर दिया। इलॉन मस्क का तंज कहा, अखबार का असल गम ये है कि उनका प्रोपेगेंडा मजेदार नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाता। पाकिस्तान के टेकन किंग का एक और एजाज। अरसलान ऐश ने जापान में वीडियो गेम 2023 का मुकाबला जीत लिया। फाइनल में टेकन 7 के बेहतरीन खिलाड़ी को शिकस्त दी। अरसलान ऐश ये टाइटल पहले भी अपने नाम कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज कौमी स्क्वाड का इंतखाब आखिरी मराहिल में पहुंच गया। सेलेक्टर कप्तान बाबर आजम से मुशावरत के बाद आज हतमी शक्ल देंगे। टीम का ऐलान कल मुतवक्के। सीरीज के शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। दोनों टीमों के दरमियान इब्तदाई 3 T20 मैचेस लाहौर में 14 अप्रैल से खेले जाएंगे।